अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फैसल महमूद बायोलॉजी। आज है हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, देयर साइज एंड शेप्स। अगर हम जो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो नॉर्मली तौर पर देखने को मिलती हैं, हर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तकरीबन सभी बैक्टीरिया एक्वायर नहीं करते, सबके पास मौजूद नहीं होती। तो मैंने उनके लिए जो है वो सेपरेट जो है वो कलर यूज करके उनको सेपरेट किया हुआ है कि जितने भी बैक्टीरियल सेल हमें देखने को मिलते हैं उन सबके पास जो है एक तो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, दूसरा उसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है अगर हम ड्रा करें एक बैक्टीरियल सेल तो हम कहते हैं कि हर एक बैक्टीरिया के पास जितनी भी टाइप्स के बैक्टीरिया हो हर एक के पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके अलावा उसके पास जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स के अलावा जो है इसके अंदर क्रोमैटिन बॉडी दैट इज द डीएनए मौजूद होता है। ये तीन चीजें तो जो है, चार चीजें तो जो है हर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जो है मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अंदर कुछ और एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि कुछ बैक्टीरिया जो है उनके गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल मौजूद हो सकती है। सेल वॉल के अलावा जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा करता चलूं, ये जो है सेल वॉल मौजूद होगी। सेल वॉल के अलावा कुछ के ऊपर जो है वो स्लाइम की भी लेयर मौजूद होती है। स्लाइम की लेयर के साथ साथ जो है अगर बात करें हम लोग तो कुछ बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो मौजूद होगा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। और उन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स के अलावा जो है कुछ बैक्टीरिया के पास एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला और पिलाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। ये तो उनकी डिफरेंट टाइप्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया उनके पास जो है all the bacterial cells have cell membrane, cytoplasm, ribosomes and chromatin bodies। बाकी कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं हो सकते, जस्ट लाइक माइकोप्लाज्मा दैट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। उसके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद होते हैं, एडिशनल स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, इसी वजह से उसका साइज जो है वो सबसे छोटा है। बाकी कुछ और बैक्टीरिया हैं जिनके पास जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है, कुछ के पास जो है वो एक फ्लैजेला है, किसके पास जो है वो फ्लैजेला की तादाद ज्यादा है। तो डिफरेंट एडिशनल स्ट्रक्चर्स की तादाद डिफरेंट वेरी कर सकती है। किसी के पास जो है वो कैप्सूल मौजूद होगा तो दूसरे के पास स्लाइम मौजूद नहीं है, सेल वॉल मौजूद है, फ्लैजेला मौजूद है, पिलाई मौजूद नहीं है, फिम्ब्रिम या ग्रेन्यूल्स भी इसी तरह के एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के पास मौजूद हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। बेसिकली आज जो अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल साइज के ऊपर और बैक्टीरियल शेप्स के ऊपर। हमने जो है दो इन मेजर टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आज बात करनी है। अगर बैक्टीरियल साइज के हवाले से हम बात करें, हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है साइज में वेरी करते हैं, डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से। जनरली तौर पर बैक्टीरियल साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक होता है। एक्चुअली जो है वो 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻⁶ मीटर के जो है वो बराबर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। तो हम इसके लिए जो है इसको यूज करते हैं जनरली, क्योंकि ये स्मॉल साइज है तो इसको जो है वो छोटे यूनिट में मापते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर से 600 माइक्रोमीटर तक जनरली इनका साइज हो सकता है। जैसे मैंने पहले बात की कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट इज द माइकोप्लाज्मा, उसका साइज जो है तकरीबन नैनोमीटर्स के अंदर होता है, 100 to 200 नैनोमीटर तक हो सकता है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इसका साइज जो है वो लार्जेस्ट वायरस के बराबर होता है, दैट इज द पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस का साइज भी जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बराबर होता है, तकरीबन उसका भी जो है वो 100 to 200 नैनोमीटर साइज होता है। अब जैसे जैसे वायरसेस का साइज जो है वो बढ़ता चला जाए स्मॉल होता चला जाएगा, उधर से जो है बैक्टीरिया साइज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज करेंगे साइज में और वायरसेस जो है वो साइज में डिक्रीज करते चले जाएंगे। और इसके अलावा जो है जो कॉमन एक बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी मौजूद होता है, विटामिन के की सिंथेसिस करता है, दैट इज नोन एज एसेशिया कोलाई या ई कोलाई का नाम से जाना जाता है। उसका साइज जो है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर होता है उसका, और 2 to 6 माइक्रोमीटर जो है वो लॉन्ग होता है। इसका मतलब ये जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया जिनका जो है वो माइक्रो डायमीटर और लेंथ जो है ये लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर उनका भी देखने को मिलता है, यानी कि ये जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया है जिनका एडिशनल स्ट्रक्चर्स तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं इसके ऊपर,
कुछ होंगे कुछ नहीं हो सकते। इनका जो है वो डायमीटर 1 to 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा कुछ इस तरह से, और इनकी लेंथ जो है वो तकरीबन कितनी होती है 2 to 6 माइक्रोमीटर, 2 to 6 माइक्रोमीटर तक इनकी जो है वो लेंथ हो सकती है। इस वजह से ये एशेरिया कोलाई जो है एक रॉड शेप बैक्टीरिया या बेसिलस हो सकता है। इसी तरह से अगर जो है हम बात करें स्पाइरोकीट्स की, तो स्पाइरोकीट्स का जो साइज है वो 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, यानी कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो रखते हैं, क्योंकि ये जो है वो स्पाइरल शेप्ड है, तो ये जो है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यूं कहें कि 500 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। इस तरह से स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो उनका जो है वो साइज 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसी तरह से एक जो है सर्जन फिश है, उसके अंदर जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज नोन एज पेल्सोफिजम फिशलसोनी। ये फिशलसोनी के नाम से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो साइज में काफी बड़ा होता है। उसका जो साइज है 600 माइक्रोमीटर ओवर 80 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जो कि काफी लेंथी साइज है, बड़ा साइज है, जो कि एक प्रिंटेड हाइफी के बराबर होता है। तो ये जो है काफी बड़े साइज के बैक्टीरियाज हैं। और इसी तरह से ये जो है वो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज का मैंने साइज के हवाले से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल शेप्स के हवाले से, तो बैक्टीरिया जो है वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। बैक्टीरियल शेप्स जो है बैक्टीरिया जो है वो अपने शेप्स के लिहाज से मुख्तलिफ टाइप्स को सकते हैं। बेसिकली जो है वो बैक्टीरिया की 3 टाइप्स जो है वो कंसीडर की जाती हैं अपनी शेप्स के अकॉर्डिंग। या तो जो है बैक्टीरिया राउंड शेप्ड होते हैं, या जो है वो रॉड शेप्ड होते हैं, या जो है वो कॉमा या वाइब्रो शेप्ड होते हैं। तो इस हवाले से हम जो है वो बात करेंगे। जनरली 3 शेप्स है बैक्टीरिया की, कोकाए, बेसिलस या स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर हम बात करें कोकाए की, कोकाए आर द राउंड बैक्टीरियाज, राउंड और स्फेरिकल बैक्टीरियाज, समवट एलिप्सॉइडल शेप हो सकती है, कुछ राउंड हो सकती है, कुछ जो है वो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोकाए, सिंगल कोकस के नाम से जाना जाता है। कोकाए बैक्टीरियाज जो है वो मुख्तलिफ प्लेन, उनकी डिवीजन का जो प्लेन है वो मुख्तलिफ हो सकता है। सिंगल प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उनके हवाले से प्लेन ऑफ डिवीजन के हवाले से इनको जो है मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स जो है वो फिर मुख्तलिफ हो जाती है। अगर अरेंजमेंट्स की हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो है डिप्लोबैसिलस हो सकते हैं, सॉरी डिप्लोकोकस हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकते हैं, टेट्राइड अरेंजमेंट शो कर सकते हैं, सार्सिना अरेंजमेंट शो कर सकते हैं, या स्टेफिलोकोकस अरेंजमेंट्स जो है वो शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिप्लोकोकस की बात करें तो हम कहते हैं कि इस डिप्लोकोकस के लिए जो है कोकाए सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन में ही डिवाइड करता है, सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन में ही डिवाइड करता है। यानी कि जब इसने डिवाइड करना है तो अपने साथ किसी भी डायरेक्शन में नया बैक्टीरियल सेल जो है वो बनवा सकता है। वो इस डायरेक्शन में भी बनवा सकता है और वो नीचे वाली डायरेक्शन में भी बनवा सकता है, कुछ इस लिहाज से। तो ये जो है वो बैक्टीरियल डिप्लोकोकस है, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल जो है, एक कोकस सेल जो है वो किसी भी प्लेन में अपने साथ जो है वो नया बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर जो है स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो इसमें भी जो है वो प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है, सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है। स्ट्रेप्टोकोकस की भी बात करें तो हम कहते हैं उसके अंदर भी जो है बैक्टीरिया सिंगल प्लेन में ही डिवाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो है नए बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने साथ साथ पैक करते रहते हैं। ये जो है वो सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है, जिसमें एक चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया हासिल करते हैं। ये इस तरह से जो है बैक्टीरिया अपनी जो है वो कॉलोनी डेवलप करते रहते हैं। ऐसे जो है अगर प्लेन ऑफ डिवीजन है बैक्टीरिया का तो उसको हम जो है वो नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन ही है, एक ही प्लेन में सारे बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करते चले जा रहे हैं। अगर हम जो है टेट्राड अरेंजमेंट की बात करें तो ये भी जो है 2 टाइप जो है सिंगल प्लेन में डिवाइड नहीं करते, बल्कि जो है वो 2 प्लेन्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया आपके एक कोकस बैक्टीरिया आपके पास, तो ये जो है पहले तो फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन में कुछ इस तरह से डिवाइड करेगा। जब जो है इसके अकॉर्डिंग से अब जो है 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए हैं, तो अब ये जो है वो सेकंड अरेंजमेंट इख्तियार करता है और दोनों के दोनों बैक्टीरिया जो है नीचे को सेकंड प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो इख्तियार कर जाते हैं। इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल पहले 2 में सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन के बाद 2 में तकसीम हुआ था और नेक्स्ट दोनों बैक्टीरिया सेकंड अरेंजमेंट लेंगे और दोनों ने जो है 4 सेल्स की एक अरेंजमेंट या एक जो है बैक्टीरियल कॉलोनी प्रोड्यूस कर ली है। इसको जो है हम नाम देते हैं टेट्राड अरेंजमेंट। ये जो है वो 2 प्लेन्स में डिवाइड करता है। नंबर ऑफ प्लेन्स कितनी है, 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन। बाज़ औक़ात जो है बैक्टीरिया 2 से ज्यादा प्लेन्स में भी जो है वो डिवाइड कर देते हैं, 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो वो जो है वो सार्सिना अरेंजमेंट जो है वो बना लेते हैं। लाइक जो है पहले एक बैक्टीरिया जो है इस तरह से
सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन में डिवाइड करते हैं, 2 हो गए। 2 के बाद जो है नेक्स्ट क्या करते हैं, ये सेकंड प्लेन ऑफ डिवीजन में डिवाइड करते हैं। कुछ इस लिहाज से दोनों के जो है वो नीचे और सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं, ये चारों सेल्स जो है बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे अपने साथ जो है वो नए सेल्स जो है पैक कर लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो है अपने ऊपर एक नई कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह के अरेंजमेंट शो कर देते हैं। हर सेल के ऊपर जो है वो एक नया बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो है थर्ड प्लेन ऑफ डिवीजन है। कुछ इस तरह से इसकी अरेंजमेंट जो है बनती है बेसिकली। ये जो है पहले जो सेल्स थे पहले इस तरह से डिवाइड किया, कुछ इस प्लेन में डिवाइड किया, फिर जो है कुछ नेक्स्ट सेकंड प्लेन इस तरह से डिवाइड किया। अब जो थर्ड प्लेन है वो बैक साइड पे जाएगी। जैसे जो है इसको समझाने के लिए मैं बात करूं तो हम कहते हैं जैसे 4 बॉल्स पकड़ी हुई हूं, 4 बॉल्स पकड़ी हूं, तो पहले जो है पहले एक बॉल थी उसने डिवाइड किया, 4 बॉल जैसे बन गई, तो उनके ऊपर ही जो है 4 बॉल्स और लग जाए। तो इस तरह से ये जो है वो 3 प्लेन्स के अंदर जो है वो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ प्लेन्स कितनी इसकी बन जाएंगी, 3 प्लेन्स के अंदर जो है वो ये बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं और ये जो है वो सार्सिना अरेंजमेंट बना लेते हैं, सार्सिना अरेंजमेंट। इसके अलावा अगर स्टेफिलोकोकस की बात करें तो इसमें जो है वो कोकस बैक्टीरिया जो है रैंडमली डिवाइड करते हैं। रैंडमली डिवाइड करने का मतलब कि एक कोकस बैक्टीरिया यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, कोई और इधर इधर किसी भी प्लेन में जो है वो अपने साथ कॉलोनी बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम जो है इसके अलावा जो है सेकंड टाइप जो है इसकी शेप्स के हवाले से, बैक्टीरियल शेप्स के हवाले से सेकंड टाइप की बात करें तो वो जो है बैसिलस है। बैसिलस जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज है, रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज है और ये जो है वो अमूमी तौर पर सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन ही यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में जो है वो डिवाइड करते हैं, सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है। इसी वजह से इसकी जो है वो 2 मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स जो है वो बनती हैं। बेसिकली इनका जो है अगर शक्ल हम लोग बनाएं तो हम कहते हैं कि ये जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया सिंगल तौर पर बैसिलस के नाम से जाने जाते हैं। अगर जो है या बैसिलाई के नाम से जाने जाते हैं। तो डिप्लोकोकस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक बैक्टीरियल सेल पहले तो जो है इस प्लेन में मौजूद है, जब ये डिवाइड करता है सिंगल प्लेन में तो कुछ इस तरह की जो है वो कॉलोनी बिल्ड करता है। 2 बैक्टीरियाज बन गए। अगर 2 बैक्टीरियाज है तो इसको हम जो नाम देते हैं डिप्लोबैसिलस। डाई का मतलब जो है 2, डिप्लोबैसिलस 2 बैक्टीरियाज और सिंगल प्लेन में ही डिवाइड किया हुआ है, एक ही प्लेन में डिवाइड किया हुआ है। और बाज़ का जो है बच्चे पूछते हैं जी कि सर क्या ये जो है वो लेंथ वाइज नहीं तो जो है वो अपनी जो है वो लॉन्ग साइड पे भी जो है एक दूसरे के साथ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बैक्टीरियाज जो है जितने भी ये बैक्टीरियाज हैं डिप्लोबैसिलस जो है वो सिंगल प्लेन में ही डिवाइड करते हैं, वो इस तरह से डिवाइड नहीं करते। उनका प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो लेंथ वाइज है। इनका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, लेंथ वाइज है। यू इस तरह से डिवाइड करते हैं, ना कि जो है वो दूसरे पैटर्न में जो है डिवाइड नहीं करते। इस तरह से अगर जो है वो स्ट्रेप्टोबैसिलस की बात करें तो इसमें जो है बैक्टीरियाज एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और डिवाइड जो है वो सारे के सारे बैक्टीरियाज लेंथ वाइज ही कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह से जो है एक लंबी कॉलोनी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। ये जो है बैक्टीरिया इस पैटर्न में डिवाइड करते हैं, इसको हम जो है नाम देते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस का। इसी से जो है वो अगला हमारी जो है थर्ड शेप बैक्टीरियल शेप जो है वो स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप से हम जो है अंदाजा लगा लेते हैं कि सारे सारे बैक्टीरिया जो है स्पाइरल शेप कुछ इस तरह की जो है वो शेप स्पाइरल शेप इख्तियार कर लेते हैं। इसकी जो है 3 बेसिक अरेंजमेंट्स है, या तो जो है बैक्टीरिया वाइब्रो टाइप्स के हो सकते हैं या जो है स्पाइरलम या स्पाइरोकीट टाइप्स के हो सकते हैं। अगर वाइब्रो की बात करें तो वाइब्रो में हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कॉमा शेप्ड हो सकते हैं, बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड हो सकते हैं। स्पाइरलम की बात करें तो हम कहते हैं कि स्पाइरलम के अंदर जो है बैक्टीरियल शेप जो है वो थिक और रिजिड होती है, बहुत ज्यादा टाइटली पास्ड एक दूसरे के साथ जुड़ी सी स्ट्रक्चर इनका शो करते हैं। हम इसको लिख देते हैं थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं, थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं। इसी तरह से अगर हम जो है स्पाइरोकीट की बात करें तो स्पाइरोकीट्स जो होते हैं वो somewhat elongated and elastic होते हैं, elongated and वो इतने ज्यादा थिक और रिजिड नहीं होते, वो जो है somewhat लेंथी स्ट्रक्चर जो है वो अटेन कर देते हैं। तो बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक बैक्टीरियल जनरल स्ट्रक्चर के हवाले से, साइज और शेप के हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।